हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद अनु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम आपके लिए सीटेट के लिए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। उनका आंसर हम विद एक्सप्लेनेशन के साथ देंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लास शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? ऑप्शन ए केवल विशिष्ट, ऑप्शन बी सामान्य और विशिष्ट छात्र, ऑप्शन सी केवल सामान्य छात्र, ऑप्शन डी बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सामान्य और विशिष्ट छात्र, क्योंकि समावेशी कक्षाओं में सामान्य और विशिष्ट दोनों ही प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन है निरस्ता संबंधी दोष, ऑप्शन बी पठन दोष, ऑप्शन सी गणना दोष, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गणना दोष। गणित में जोड़ घटाना, गुणा भाग, जब बच्चे को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है, तो उसी दोष को हम गणना संबंधी दोष कहते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए स्वेच्छाचारी, ऑप्शन बी जनतांत्रिक, ऑप्शन सी सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन डी वांछनीय सूचना देने वाला। तो जनतांत्रिक भी होना चाहिए, बच्चों की बात को भी सुनना चाहिए और अपनी बात भी अच्छे से बतानी चाहिए, सबकी बात को अच्छे से सुनना और समझना चाहिए। दूसरा सहानुभूतिपूर्ण भी होना चाहिए। तीसरा वांछनीय सूचना देने वाला भी होना चाहिए। नहीं होना चाहिए स्वेच्छाचारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्वेच्छाचारी। क्वेश्चन नंबर 4, अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए अधिगम की इच्छा, बी प्रेरणा, सी रुचि, विषय वस्तु का स्वरूप। तो मनोवैज्ञानिक कारकों में अधिगम की इच्छा भी शामिल होनी चाहिए, प्रेरणा भी, रुचि भी। इसका ऑप्शन डी सही होगा, विषय वस्तु का स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना, प्रत्याशना संवेदना। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और आपको कोई आपका नाम पुकार कर बुलाता है, तो आप कैसे संवेदना प्रकट करते हैं? जब सुनते हैं। और सुनते कैसे हैं? ध्वनि से। तो इसका आंसर होगा ध्वनि संवेदना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? अवबोध के स्तर आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझाएंगे। इसका आंसर देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए पृथक्करण, बी अनुप्रयोग, सी तुलना, डी अन्वेषण। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अन्वेषण, खोज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? ऑप्शन ए 4 से 8 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन डी 5 से 8 वर्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 से 7 वर्ष। पियाजे के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहला होता है संवेगात्मक गामक अवस्था, दूसरा होता है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और इनकी सबकी अवधि भी निर्धारित की है पियाजे ने। संवेगात्मक गामक अवस्था की अवधि जन्म से 2 वर्ष तक की बताई है और प्राक संक्रियात्मक अवस्था
की 2 से 7 वर्ष बताई है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक बताई है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक की बताई है। इसका आंसर बी सही है। ये पियाजी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, हर बार 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, इनको आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मनोविज्ञान भाषा विकास से संबंधित हैं। मनोविज्ञान भाषा से संबंधित कौन है बताएंगे? ऑप्शन ए पावलाव, बी चॉम्स्की, सी बिने, डी, ये यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है, यहाँ पे मास्लो लिखा था, इसका आंसर होगा बी चॉम्स्की। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनको भी ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन ए 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, ऑप्शन सी 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, ऑप्शन नंबर डी 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। इसका आंसर है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, क्योंकि 8 से 10 वर्ष की आयु में बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, जो किशोरावस्था में चरम पर पहुंच जाता है। वह अपने साथियों के साथ गिरोह बनाने लगता है, इसीलिए इसको गिरोह की अवस्था भी कहा जाता है, जिससे समाजीकरण भी अधिक होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक मूल्य कौन सा है? यह तो बहुत ही इजी आंसर है, आप लोग भी इसका आंसर आसानी से दे देंगे। इसका आंसर है सहायतापरक व्यवहार। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर या क्वेश्चन आंसर ही कर लेंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं, ये क्लास हमको चालू रखनी चाहिए, कंटिन्यू रखनी चाहिए कि नहीं, ज़रूर बताएं। थैंक यू।